आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कुछ मेन सेक्शन कवर करेंगे। अंडर सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए अपनी इच्छा बताता है जिसका पर्पस दूसरे व्यक्ति की सहमति पाना हो, तो यह प्रपोज़ल या ऑफ़र कहलाता है। और जब उस ऑफ़र या प्रपोज़ल को दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है तो इसे प्रॉमिस कहते हैं। अंडर सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एग्ज़ाम्पल, ए ने ऑफ़र दिया बी को कि मेरी कार ले लो, और बी ने वो एक्सेप्ट कर लिया और पैसे दे के उसकी कार ले ली। तो ए ने ऑफ़र दिया बी को और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, और जब इनका ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस हो गई तो इसे प्रॉमिस कहेंगे। इसमें जब कंसिडरेशन ऐड हो जाएगा तो ये एग्रीमेंट बन जाएगा अंडर सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये कंसिडरेशन क्या है? ए ने अपनी कार दी बी को, बी ने उसके बदले पैसे दिए ए को, तो ये बीच में कंसिडरेशन हो गया। एग्रीमेंट में भी जो इन्फोर्सबल बाय लॉ होंगे वही कॉन्ट्रैक्ट होंगे अंडर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वर्डेबल एग्रीमेंट वो होते हैं जो एट द स्टेज ऑफ एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाते हैं। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ किया तो वो एट द स्टेज ऑफ एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वॉइड होते हैं, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसमें पार्टीज़ की इच्छा होती है, अगर वो चाहें तो वॉइड कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, ना चाहें तो वैलिड रख सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को। अब सेक्शन 4 देख लेते हैं, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कब दोनों पार्टीज़ के बीच में कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीट व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ दैट पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, जिसके लिए वो प्रपोज़ल बनाया गया है, जब उसको नॉलेज हो जाती है उस कम्युनिकेशन की, ऑफ़र की, तो ये माना जाता है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। रिवोकेशन हाउ मेड, अंडर सेक्शन 6। रिवोकेशन का मतलब होता है रद्द करना। किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे रद्द करते हैं? जब प्रॉमिसर किसी प्रॉमिसी या एक्सेप्टर को नोटिस दे देता है कि हाँ रिवोक कर रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट, तो ये रिवोक हो जाता है। या लैप्स ऑफ टाइम, जो टाइम प्रिस्क्राइब हो कॉन्ट्रैक्ट में और वो निकल जाए तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो जाता है। या तो किसी एक्सेप्टर को कोई कंडीशन बताई गई थी वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है, तो ये अपने आप रिवोक हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। या तो डेथ या इंसैनिटी हो जाए प्रपोज़ल को, जो प्रपोज़ल करता है कॉन्ट्रैक्ट, तो ये अपने आप रिवोक हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 10, व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, जब वो फ्री कंसेंट से हो, फ्री कंसेंट मीन स्वतंत्र सहमति से हो, या कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब कोई माइनर ना हो, कोई बच्चा ना हो, कोई अनसाउंड माइंड ना हो। लॉफुल ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, मतलब किडनैपिंग या किसी और काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और वो डिक्लेयर नहीं होना चाहिए वॉइड बाय एनी लॉ, वो किसी लॉ के तहत वॉइड नहीं होना चाहिए।